बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। सियालकोट के दर्दनाक वाक़ये की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट आ गई है सामने, और वो पढ़ के मैं खुद हैरान रह गया हूं, क्योंकि उसमें बज़ाहिर जो लग रहा है इस इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कि ये मामला तौहीन मजहब का नहीं है, ये अपना स्कोर सेटल करके तौहीन मजहब पर डाल दिया गया है। जी बिल्कुल, जो मैं बात कह रहा हूं ये इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट से साबित हो रही है, और मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा कि सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या हैं। आप उन डॉट को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि असल किस तरह से मामला हुआ है। और ये इंतहाई शर्मनाक और घटिया बात है कि मेरी अपनी किसी से दुश्मनी हो और जाती अनाद निकालनी हो और मैं उसका नाम लगा दूं कि इस शख्स फलां शख्स ने तौहीन मजहब की है, और उस तमाम मामले में लोगों को इश्तियाल दिला के उसकी जान ले लूं। बिल्कुल ऐसा हुआ है, और ये इंतहाई घटिया और नीच तरीन हरकत है बतौर मुसलमान। इसका आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी अपने रसूल के आगे। क्योंकि ये जो मामला बनाया गया है, जिस तरह से इस पूरे मामले को प्रेजेंट किया गया है, वो बिल्कुल गलत है। और वो गलत किस तरह है, ये मैं तहकीकाती रिपोर्ट जो है आपके सामने पढ़ के बताऊंगा और आपको एक एक नुक्ता समझाऊंगा। प्रिंथिया कुमारा स्पोर्ट्स गवर्नमेंट फैक्ट्री है सियालकोट में, उसमें ये क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर थे। इनकी जिम्मेदारी थी कि ये एक तो फैक्ट्री के काम सही तरह करें, और दूसरे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन पर चेक एंड बैलेंस रखें। क्या वो सफाई सुथराई सही तरह कर रहे हैं, क्या वो फैक्ट्री के जो माल है उसमें कोई खुर्द बुर्द तो नहीं कर रहे, क्या उन पर जो सुपरविजन है, जो उनके ऊपर सुपरवाइजर्स हैं, वो अपना काम सही तरह अंजाम दे रहे हैं। तो ये बतौर जीएम काम कर रहे थे, क्वालिटी एश्योरेंस जीएम। और इनका ये काम था कि ज्यादातर ये सुपरवाइजर्स और जो सफाई सुथराई करने वाला अमला था और जो वहां पे मुलाजमीन थे, उन पर चेक एंड बैलेंस रखते थे। इस वजह से चूंकि ये ईमानदार शख्स थे, गैर मुल्की थे, अपना काम ईमानदारी से अंजाम देते थे, मुसलमान भी नहीं थे, इस वजह से बहुत सारे लोग फैक्ट्री के इनके खिलाफ थे, और वो इनको किसी ना किसी तरह किसी वाकये में फांसने की पहले से ही कोशिश और साजिश कर रहे थे। ये तो सिर्फ एक बहाना बना है पोस्टर उतारने का, क्योंकि इससे कबल भी एक वाकया ऐसा हुआ कि जो प्रिंथिया कुमार है, इन्होंने पोस्टर उतारे, वहां पे फैक्ट्री में रंग रोगन का काम जारी था, और उसके बाद जो है लोगों ने इसका तनाजा बनाया। मालिकान ने बीच में पड़े और मालिकान ने इंटरवीन करके ये मामला ओके कराया। मैं आपको बताता हूं कि 10:30 से लेकर 11:10 तक क्या कुछ हुआ, और उसके बाद 11:30 बजे जो पुलिस आई है, डीपीओ साहब आए हैं, तो क्या हालात थे। प्रिंथिया कुमारा की छोटी सी जो लड़ाई हुई है, मामूली तल्ख कलामी जिसे हम कहते हैं, वो 10:28 पे हुई है। और वो किस वजह से हुई है, आपको पता है नाज़रीन, फैक्ट्री में या कहीं पे भी जो जब रंग व रोगन होता है तो पुरानी चीजें उतार दी जाती हैं, और उनको उतार के ही पुराना पेंट भी इवन खुरचना पड़ता है नए पेंट करने के लिए। और यही वजह थी कि जो प्रिंथिया कुमार है वो पोस्टर्स उतार रहे थे दीवार पर लगे हुए, ताकि नया काम हो सके। इससे कबल एक वाकया हुआ था कि इन्होंने अचानक क्वालिटी एश्योरेंस जो सेल है उसका जायजा लिया, और वहां पर जायजा जब लिया तो सफाई वहां की सही नहीं हुई थी। इन्होंने एक सुपरवाइजर की उस मामले पर घड़ंती की, और बाकी सारे वर्कर्स को भी डांटा कि तुम यहां से तनख्वाह लेते हो तो अपनी तनख्वाह हलाल क्यों नहीं करते हो, काम क्यों नहीं करते हो। और यही बात बनी, यही वजह बनी, और जो उनके नागवार गुजरी, और इसके बाइस ये पूरा वाकया हो गया। अब क्या होता है नाज़रीन के ये साहब जो हैं एक मजहबी पोस्टर उतार देते हैं, और उसके बाद होता ये है कि फैक्ट्री मुलाजमीन इनसे झगड़ने आ जाते हैं कि आपने मजहबी पोस्टर क्यों उतारा है। दो बातें यहां पे मैं बतानी बहुत जरूरी समझता हूं। एक तो ये वहां पे उस फैक्ट्री में रंग और रोगन हो रहा है, ये अपनी मर्जी से नहीं उतार रहे, ये इस वजह से उतार रहे हैं कि वहां पर रंग हो सके। दूसरी बात कि ये जब उतारते हैं तो मालिकान बीच में पड़ते हैं, मालिकान इनकी सुलह कराते हैं फैक्ट्री मुलाजमीन से कि कोई बात नहीं, इसे पता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, गलती से हो गया, अगर उतार भी दिया तो कौन सी ऐसी क्यामत आ गई। उसके बाद क्या होता है, जिस वर्कर की इन्होंने सरजनिश की थी और जिस वर्कर को डांटा था सुपरवाइजर को कि तुम काम नहीं सही कर रहे, अपनी तनख्वाह हलाल नहीं कर रहे, उसने लोगों को इश्तियाल दिलाया। यह मामला 10:28 पे मामूली तल्ख कलामी पे खत्म हो जाता है। उसने लोगों को इश्तियाल दिलाया कि इसने जो है हमारे रसूल के खिलाफ बात की है, इसने हमारे रसूल के हवाले से जो पोस्टर है उसको
उतार दिया है, लिहाजा ये तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ है। लोग इश्तिहाल में आते हैं, लोग उस प्रिंथिया को मारा को पकड़ते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। वहां पे उस टाइम फैक्ट्री के वर्कर्स मौजूद थे और फैक्ट्री के वर्कर्स और सुपरवाइजर्स ने मिलकर इनको मारना शुरू किया। जब मारना शुरू किया तो ये जान बचाने के लिए फैक्ट्री की छत पर भागे। हजूम इनके पीछे है, इल्जाम तौहीन रिसालत का है और ये फलां शख्स को जो मैनेजर है उसको मारते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं। वो ऊपर पहुंच जान बचाने के लिए भागा, लेकिन वहां पे भी आपको पता है छत है तो वहां पे पकड़ा गया। जब इन्होंने मारना शुरू किया तो 10:40 पर उसको धक्का देकर फैक्ट्री की छत से नीचे गिराया। और जब वो नीचे गिरा, इससे पहले ये इतना मार चुके थे कि इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। और जब वो छत से गिरा तो बाकायदा तौर पर मौत वाक़ई हो गई। यहां पे बस नहीं हुई नाज़रीन, फिर ये लाश को घसीटते हुए एक जगह से दूसरी जगह लेके गए हैं। ये फैक्ट्री के अहाते से निकलकर चौक चौराहे सड़क पर लेके गए हैं और सड़क पर लोग जमा थे जिन्होंने इसकी आग को जलाया, इसको मारा, लाटें, ठुड्डे, मुक्के, जो समझ आ रही थी जिसने वो मारा। और ये खूनम खून था ये शख्स। और आप बेबसी, जहालत और क्या मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उसकी इंतहा देखें कि वो बंदा मरा हुआ जल रहा है और उसके पीछे आप सेल्फी ले रहे हैं। खुदा का खौफ करें कुछ। ये हम किस मुल्क में रह रहे हैं यार। मतलब ये सुन के, ये देख के मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये बताते हुए आपको कि इतना जुल्म हुआ है और सिर्फ इस वजह से कि आपने अपनी जाती अनाद निकालने को उस पर इल्जाम लगा दिया झूठा कि इसने गुस्ताखी की है। और उस गुस्ताखी के बाद आपने जिस तरीके से मोब लिंचिंग की है, जिस तरीके से आप सबने मिलकर उस शख्स को मारा है, वो अकेला था। और आपको पता है नाज़रीन कि श्रीलंका ने, ये श्रीलंकन मैनेजर था, श्रीलंका ने पाकिस्तानियों की 2 दफा, अभी रिसेंटली बता देता हूं मैं, कोरोना पे उन्होंने डॉक्टर्स की टीम भेजी। जब पाकिस्तान कोरोना आया, श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, उसके बावजूद श्रीलंकन प्लेयर्स जो हैं यहां पर खेलने आए। नाज़रीन, एक ऐसे शख्स को जो कि गैर मुस्लिम है, जो कि आपके रसूल को मानता ही नहीं, आप किस बुनियाद पर उस पर इल्जाम लगाकर अपना जाती स्कोर सेटल करने के लिए उसे मोब लिंच करें, यानी तमाम लोग उसे मिलकर मार रहे हैं। और उसके बाद इंटरव्यू दिया गया और उस इंटरव्यू में लोगों ने यह कहा कि हमने जी इसकी बलि चढ़ा दी है, इसको मार दिया है और जो हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा उसका यही इंजाम होगा। तो ये तमाम तहकीकाती रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस शख्स को इस तरह से मारा गया, मामला कुछ और था, बनाया कुछ और गया, फिर इस शख्स को मार दिया गया। पुलिस पहुंची है 11:30 बजे। जब पुलिस पहुंची है तो वो शख्स की लाश ठिकाने लग चुकी थी। पुलिस कह रही है कि वहां पे रश था और सड़क ब्लॉक हुई हुई थी, तो जो डीपीओ साहब है वो भागते हुए आए हैं। लेकिन जब तक वो भागते हुए आए, ये तमाम मामला हो चुका था। 13 गार्ड्स मौजूद थे इस फैक्ट्री के। ये जो गारमेंट्स फैक्ट्री है, इसमें 13 गार्ड्स हैं और जैसे ये वाकया होता है सब भाग जाते हैं, कोई बचाने नहीं आता। सिर्फ एक मर्द मोमिन है इसमें, और वो मर्द मोमिन वो है कि जो इस वीडियो से साबित होता है, जो सीसीटीवी फुटेज आई है कि उसमें वो बचाने की कोशिश कर रहा है। सारे मार रहे हैं तो वो शख्स बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या कहूं यार, क्या बताऊं, क्या एक्सप्लेन करूं आप लोगों को। ये रसूल की उम्मत, ये वो उम्मत है कि जो कहती है कि हम रहमतुल लिल आलमीन के मानने वाले हैं। ये वो उम्मत है जो कि कहते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन जो हैं, हमारे पाक रसूल जो हैं, उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। वो तो ताइफ के बाजार में पत्थर खा रहे थे, तब भी उन्होंने जो है किसी के लिए बद्दुआ तक नहीं की, और हम उसी के नाम पर लोगों की जानें ले रहे हैं। लोग पूछते हैं कि कैसे मुसलमान थे जिन्होंने करबला में रसूल के नवासे को कत्ल किया, तो ऐसे ही तो मुसलमान थे वो। नाज़रीन, ये अपडेट थी और ये आपको बतानी थी। जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसमें तमाम चीज़ों से ये साबित होता है कि ये ज़ाती दुश्मनी और ज़ाती अनाद का मामला था, जिसको रंग दिया गया ब्लास्फेमी का, मजहबी गुस्ताखी का, और उसके बाद ये तमाम मामला किया गया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इसी पर मैं करूँगा और आपको कुछ मज़ीद अपडेट्स देंगे। जैसे जैसे तहकीकात मुकम्मल होती हैं हम आप तक लाएंगे। और
सालिमान को एक्सपोज करेंगे। हुकूमत कह रही है हमने एक्शन लिया है, हुकूमत के भी दावे देखते हैं कि कितने सच्चे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार ज़रूर किया है, लेकिन वो तो एक पूरा मजमा था। उन मजमे को अब अदालतें क्या सज़ा देंगी या नहीं, इस पर मुसलसल मैं व्लॉग करूँगा इंशाल्लाह। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।